हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ। अब स्टॉक रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और अब रीबैलेंसिंग का टाइम मॉडल पोर्टफोलियोज में आ गया है। तो नेक्स्ट वीक आपके लिए वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ग्लोबल न्यूज़। तो अगेन कल यूएस मार्केट्स तो बंद थे, तो हलचल कम थी ओवरऑल मार्केट्स में। राइट। सो मोटा मोटा यही है कि यूरोप मार्केट्स अच्छा बढ़े कल। एंड मेजरली अगेन एक्सपेक्टेशन कि यूएस एंड ईरान जो है टॉक्स चली रही हैं, तो पॉजिटिवली थोड़ी सी वहाँ पर पॉजिटिविटी है। राइट। बॉन्ड यील्ड्स भी मोस्टली सभी की कम हुई है। यूएस की भी अभी 4.55 के आसपास आ गई है। राइट। सो 4.65 आई थिंक टच कर गया था, 4.55 हो गया है अब। राइट। ब्रेंट जो है वो अभी 100 से नीचे चल रहा है। तो जो लेटेस्ट नंबर जब मैं वीडियो बना रहा था तो 96 के आसपास ब्रेंट जो है वो उस टाइम पे था। तो अगेन तो मतलब ऑलमोस्ट 5% गिरा है जब से मतलब यूएस एंड ईरान की जो टॉक्स हैं वो एक कंस्ट्रक्टिव मैनर, राइट, दैट्स व्हाट द मिस्टर ट्रम्प हैज सेड, की तरफ जा रही हैं। राइट। मतलब लेकिन फिर भी जब जो दोनों तरफ से न्यूज़ आ रही है कि दे आर ट्राइंग कि दे वांट मोर टाइम, मतलब ये एक डील साइन होने में यूएस एंड ईरान की बीच में। राइट। जो मेजरली न्यूज़ आ रही है वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर और रिलीज ऑफ फॉरेन फ्रोजन ईरानियन फंड्स के ऊपर, इन तीन के ऊपर अभी भी सहमति नहीं बनी है और इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। राइट। और इवन ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने बोला कि यूएस ईरान एग्रीमेंट जो है वो इमीडिएटली नहीं आने वाला। इमिनेंट नहीं है, आएगा बट इमीडिएटली नहीं आएगा। बाकी यूएस ऑफिशियल्स आर सेइंग कि ईरान हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू ओपन द हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड डिस्पोज ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम। ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। इसकी चक्कर में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ऑयल भी जो है वो मतलब गिरा है। राइट। और ये भी ईरान ने बोला है कि भाई हम दे आर एक्सपेक्टिंग $12 बिलियन फ्रोजन एसेट्स, जैसे जैसे बात हो रही है यूएस के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली फ्रॉम ईरान यूएस पर्सपेक्टिव चल रही है। तो मोस्टली इट इज टू, मतलब थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ही है। एक्सपेक्टेड है कि कुछ एक बड़ी जो डिस्कशन, मतलब डील है यूएस और ईरान के बीच में, या फिर सीज फायर जो है वो लंबा चलने की उम्मीद है यहाँ से। अच्छा, एक और कल थोड़ा सा गुगली मिस्टर ट्रम्प ने कल ट्वीट किया, या फिर मतलब ट्रुथ सोशल पे डाला, कंट्रीज लाइक सऊदी, कतर एंड पाकिस्तान शुड आल्सो ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स। अभी अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज, इंप्रूविंग रिलेशनशिप ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज विद इसराइल है। तो इसमें अभी जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, यूएई है, आई थिंक बहरीन है, सूडान है एंड इसराइल तो है ही। सो ऑल दीज कंट्रीज हैव रिकॉग्नाइज्ड एंड मतलब दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप्स विद इसराइल। अब कल जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक थोड़ा सा एज अ सेड गुगली दी। उन्होंने कहा है कि सभी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को, इंक्लूडिंग सऊदी, कतर एंड पाकिस्तान, शुड आल्सो ज्वाइन दिस अब्राहम अकॉर्ड्स, मतलब बेसिकली इंप्रूव योर रिलेशंस विद इसराइल। एंड ही सेड कि मैं चाहता हूं कि इवन जब ईरान के साथ हमारा सब सेटअप हो जाए, ये डील वगैरह हो जाए, तो ईरान शुड आल्सो ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स। सब जो है भाई भाई, सब वेस्ट एशियन की जो मैं शांति लाना चाहता हूँ वेस्ट एशिया में हमेशा के लिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाट मतलब बेसिकली ही हैज प्रपोज्ड। एंड मतलब थोड़ा सा इस तरह की टोन थी कि इट इज लाइक अ मैंडेटरी थिंग फॉर ऑल दीज कंट्रीज। अब कैसे ये रिएक्ट होगा, क्या होगा इसके ऊपर, विल इट हैव अ नेगेटिव इशू ऑन द थिंग्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, वो क्लियर नहीं है। बट दैट्स व्हाट द गूगली एज आई सेड एक वो है, उस पर डाल दिया काफी बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक एक ऐसे टाइप ही था। अगर आप इसके ऊपर पूरा पढ़ेंगे उनका ट्रुथ सोशल पे ऑन दिस अब्राहम रिकॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, सो दैट्स व्हाट बेसिकली ही हैज बीन सेइंग। एंड तो ये इन्होंने ये कहा है कि आई एम आस्किंग माय रिप्रेजेंटेटिव टू बिगिन सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ साइनिंग दीज कंट्रीज इनटू ऑलरेडी हिस्टोरिक अब्राहम रिकॉर्ड अकॉर्ड्स। ठीक है, और आई थिंक 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स साइन हुआ था एंड डोनाल्ड ट्रम्प वाज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम टू।
राइट। एंड आई थिंक वो काफ़ी बड़ा एक उसको अपना अचीवमेंट जो है उस थॉट प्रोसेस से देखते हैं। अगर आपने कोरिया में देखा होगा, राइट, वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट कि टिपिकली कोरिया में जो ग्रोथ आया है वहाँ के जो कॉस्पी इंडेक्स में या ओवरऑल मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा एआई ड्रिवन आया है, राइट। सैमसंग और एसके हाइनिक्स, मेजरली दीज टू कंपनीज हैव ग्रोन वेरी वेरी वेल, बहुत ज़्यादा। सैमसंग $1 ट्रिलियन से बड़ी कंपनी हो गई है। वहां पे ना इस तरह की आवाजें आने लग गई है वेल्थ गैप की, कि भाई वेल्थ गैप बहुत बढ़ गया है बिटवीन पीपल वर्किंग इन एआई एंड नॉट एआई, राइट। बीच में आई थिंक किसी तो उनके जो ऐसे एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम एआई टू अदर पीपल। कल साउथ कोरिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात बोली, थोड़ी सी मतलब इससे रिलेटेड, कि एआई वेल्थ मस्ट बेनिफिट द पब्लिक, राइट। एंड उन्होंने भी ये बोला कि एआई कुड वर्सन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर एंड लीड टू जॉब लॉसेस। बेसिकली ऐसा लगता है कि कंट्रीज विच आर वेरी स्क्यूड, लाइक जैसे ताइवान हो गया, या जैसे हमने एग्जांपल दिया साउथ कोरिया का, इनके लिए तो द गवर्नमेंट्स देयर आर नॉट, मतलब उनके लिए ये डिफिकल्ट हो रहा है टू अंडरस्टैंड कि पब्लिक को मैनेज करना, कि भाई दो तीन कंपनीज जो है वो इतना पैसा कमा रही हैं, उतना ज्यादा उसमें इंडेक्स में उनका स्क्यूनेस है, और बाकी कंपनीज जो है दे आर नॉट डूइंग दैट वेल, सो डिस्ट्रीब्यूट देयर वेल्थ टू अदर्स। तो मतलब इस तरह का थॉट प्रोसेस है, एंड आई थिंक दैट कैन बी क्वाइट नेगेटिव फॉर द मार्केट पर्सपेक्टिव, राइट। दीज वर द मेजर ग्लोबल न्यूज, अगर प्योर ग्लोबल न्यूज की बात करें। बाकी यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इज इन इंडिया करेंटली, एंड ही सेड कि इंडिया यूएस ट्रेड डील मे बी सील्ड इन वीक्स नॉट मंथ्स। तो आई थिंक थोड़ा स्लो चल रहा है वो, जब से सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स हटाए हैं यूएस के, राइट। तो उसके बाद थोड़ा सा आई थिंक नेगोशिएशन ऑन यूएस इंडिया ट्रेड डील थोड़ी स्लो चल रही है। होपफुली, जैसे लाइक मार्को रूबियो इज सेइंग दैट इट कैन बी सील्ड इन फ्यू वीक्स, लेट्स सी। क्रूड ऑयल प्राइसेस वगैरह कम हुए तो इंडियन करेंसी आल्सो इंप्रूव, थोड़ी सी इंप्रूव हुई, राइट। तो 95 पॉइंट समथिंग 2 पे आई थिंक वो आ गई है। और कल आरबीआई गवर्नर का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया एक इंटरव्यू में, इंडियन करेंसी, राइट, इज अंडर वैल्यूड इन बोथ नॉमिनल एंड रियल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, रीर जो एक इंडेक्स होता है जिसमें वो होता है, तो ही सेड इट इज अंडर वैल्यूड, right? And he said कि central bank will do whatever is required to ensure orderly price discovery in the forex markets. तो अभी 95.23 हुआ है, थोड़ा वहां पर रिकवरी आई है करेंसी की वजह से, एंड वी सॉ दैट कल एफआईआईज ने भी थोड़ी सी बाइंग की वह थोड़ी सी की। लेट्स सी कैसा आगे चलता है। आई थिंक 1 डेटा पॉइंट कैन नॉट बी द ट्रेंड, राइट। बाकी कल भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े, आई होप जब मैंने जब वीडियो बनाया जब तक ना बढ़े हों। बाकी कल भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े 2.71 रुपीज से, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस तो ऑलमोस्ट ₹7.5 तक अभी लास्ट 2 हफ्ते में गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर। तो मोटा मोटा जो दिखाया है कि भाई अभी पहले 1,000 करोड़ प्लस का उनका लॉसेस थे, ओएमसी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, आईओसीएल है, सॉरी आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। सो उनका कहा गया है कि भाई वो ऑलमोस्ट पहले 1,000 करोड़ रुपए पर डे लॉस कर रहे थे, अब जो है वो 600 करोड़ रुपए पर, 600 करोड़ रुपीज पर डे लूज कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा क्रूड ऑयल भी कम आया है, तो होपफुली मुझे लगता है कि शायद व्हाट दे आर सेइंग इज कि मतलब उसके हिसाब से शायद होपफुली 5-6 साल 5-6 रुपए का और शायद प्राइस हाइक हो सकता है ऑयल में, पेट्रोल एंड डीजल में, एंड देन इट शुड प्लेट्यू या बंद हो सकता है, राइट। तो दैट्स द एक्सपेक्टेशन मार्केट हैज। बहुत सारी चीजें सरकार जो है वो कर रही है ऑन डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो जैसे हम पावर की तो बात करते ही रहते हैं, इवन फ्रॉम द माइनिंग पर्सपेक्टिव, राइट। तो गवर्नमेंट पुशेस फास्टर माइन लॉन्चेस एक्सप्लोरेशन अमिड ऑक्शन मोमेंटम। तो ऑक्शंस जो है वो काफी ज्यादा अभी मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, राइट। 36 मिनरल ब्लॉक्स ऑलमोस्ट, जिसमें से 28 ग्रीनफील्ड ब्लॉक्स एंड 8 ब्राउनफील्ड ब्लॉक्स हैं, वो 2026 में ऑपरेशनलाइज हो गए हैं, राइट। एंड अगर आप 5-6 साल का डेटा देखेंगे, राइट, तो ये जो पेस ऑफ मिनरल ब्लॉक्स ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, राइट। तो इसलिए ये है कि माइनिंग पे भी जो है सरकार का अच्छा खासा जो है फोकस है। अगेन क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह वो थोड़ा थॉट प्रोसेस भी है यहाँ पे। कल हिंडाल्को के एमडी जी का भी ये स्टेटमेंट आया था कि रिफाइंड कॉपर को हम इंपोर्ट जो है बंद कर देंगे इन नेक्स्ट 2 इयर्स। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एस्केलेटेड दिस अर्लियर दिस मंथ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कॉपर इनपुट्स जो है इंडिया में, कॉपर बिल जो है इंडिया का ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का है FY 26 में, 1 लाख करोड़ का। FY 17 में ये 22,000 करोड़ का था, राइट। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो 5 टाइम से भी ज्यादा जो है वो हो गया है नेक्स्ट 10 लास्ट 10 ईयर्स में।
कॉपर इंपोर्ट्स। तो उसी के ऊपर आई थिंक काफी ज्यादा चीजें चल रही हैं। अदानी का भी कॉपर प्लांट चल रहा है, हिंडाल्को भी जो एक्सपेंशंस जो है वो कर रहा है, हिंदुस्तान कॉपर भी अगर हम देखेंगे वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, राइट। सो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन फ्रॉम द कॉपर पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स ये तो रिफाइंड कॉपर की बात हो रही है, तो जो मतलब बेसिकली जो ओर वगैरह रहता है आई थिंक वो तो अभी भी वी विल हैव टू इंपोर्ट, राइट। तो ये रिफाइनिंग जो है एटलीस्ट हम इंडिया में करने शुरू कर सकते हैं। मतलब एक इंटरेस्टिंग डेटा था, आरईआईटीज अभी 5 लिस्टेड आरईआईटीज हो गई हैं, तो ऑलमोस्ट 2,566 करोड़ रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए उन्होंने। कंसिस्टेंटली डिविडेंड आता है ना आरईआईटीज में 5 to 6% का, तो 2,566 करोड़। और ये इंक्रीज हुआ है, अगर आप एम्बेसी का देखेंगे तो 10% इंक्रीज किया है FY26 में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फिर ब्रुकफील्ड का देखेंगे तो 42% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। माइंड स्पेस ने 15% इंक्रीज किया, नेक्सस ने ऑलमोस्ट 8.7% इंक्रीज किया है। तो काफी एक अच्छा जो है इसमें एक प्रोडक्ट जो है ओवरऑल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, स्पेशली पीपल हु डोंट हैव रियल एस्टेट, राइट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, वी शुड ऑल कंसिडर। बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, ओला इलेक्ट्रिक का कुछ Q1 इट सीम्स इज गोइंग वेल। वाहन डेटा के हिसाब से जितनी उन्होंने टोटल Q4 में सेल की थी उतनी वो ऑलरेडी अभी तक Q1 में कर चुके हैं, मतलब अभी तो आधा ही हुआ है ऑलमोस्ट Q1, राइट। तो इट्स सपोज टू बी होपफुली नंबर जो है वहां पर ठीक आएंगे। बाकी हिटाची एनर्जी का कल रिजल्ट आया, एंड जो पहले एबीबी पावर प्रोडक्ट्स थी कंपनी, मतलब वी कैन सी मतलब जबरदस्त उसका ग्रोथ रहा है, वो स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है और नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं, राइट। रेवेन्यू 46% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 79.7% से बढ़ा है, ऑर्डर बुक भी 10% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है, राइट। और ऑर्डर बैकलॉग जो है ऑलमोस्ट 53% से इंक्रीज हुआ है, राइट। तो अच्छी खासी जबरदस्त ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है इनके पास, राइट। सो 29,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है, स्पेशली HVDC कंट्रोल सिस्टम्स जो यूज होते हैं, जो बेसिकली AC टू DC पावर को लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन में जो है ये सिस्टम यूज होते हैं। और ये हिटाची एनर्जी जो है एक ऐसी कंपनी है जो बहुत कम कंपनीज में से ये सिस्टम जो है वो बनाती है, राइट। सो इसीलिए इट हैज डन वेरी वेल, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा रहा, मार्जिन प्रोफाइल भी बहुत इंप्रूव हुई, राइट। कंसिस्टेंटली हमारे शॉर्टलिस्ट में मॉडल पोर्टफोलियो की रहती है, बट कभी भी एंट्री मतलब अगेन वैल्यूएशंस एक थोड़ा सा कंसर्न लगता है। 65x के आसपास चल रहा है अगर हम आज के नंबर्स कल के नंबर्स देखें तो, राइट। तो वही है, थोड़ा वैल्यूएशन पे ही थोड़ा वरी रहता है कि ऐसा ना हो कि हम पीक पे बाय करें, बट अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी, देयर इज नो डाउट, ठीक है। सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज गाइस। अब क्विकली आज के नॉलेज सेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट मिला ऑन हाउस होल्ड डेट, राइट। तो अगर आप देखेंगे, राइट, मतलब अगर हम शेयर देखेंगे कि हाउस होल्ड डेट मतलब जैसे मैंने लोन लिया है अपना होम लोन, ठीक है, आपने कार लोन लिया, किसी ने पर्सनल लोन लिया, किसी ने गोल्ड लोन लिया, तो ये पूरा टोटल हाउस होल्ड डेट रहता है, मतलब गवर्नमेंट का लोन नहीं, राइट, या कंपनी का लोन नहीं, हाउस होल्ड हम जो लोन ले रहे हैं वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है। तो ये भी काफी एक नंबर जो है डिस्कस होता है, और उससे पता चलता है कि कितना मतलब एक कोई ऐसा इशू जैसा आया हुआ है वॉर वगैरह का, ये इशू ये देश जो है वो कितना ले सकता है, क्योंकि भाई अगर आपके पास डेट ज्यादा है हाउस होल्ड में तो जॉब जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना हमारे लिए, राइट। और आपका डेट कम है हाउस होल्ड में तो फिर ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा अगर इशू आता है तो उसको एक मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप यूएस में देखेंगे तो $21 ट्रिलियन का हाउस होल्ड डेट है, राइट। तो मेरे ख्याल से 25-26 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट। तो उस हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 80% प्लस इकोनॉमी का जीडीपी के हिसाब से इनके पास है। फिर सिमिलरली चाइना भी देखेंगे आप, $12.3 ट्रिलियन, राइट। तो अगेन आई थिंक $17 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है, राइट। तो उसके हिसाब से अगेन 70% के आसपास ऑन द जीडीपी जो है इनके पास हाउस होल्ड डेट है। अब वहीं आप इंडिया देखोगे तो इट इज जस्ट $1.6 ट्रिलियन, ठीक है। इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट $4.5 ट्रिलियन के आसपास की अगर आप मान के चलो, राइट। सो वी हैव लाइक 35 to 40% हाउस होल्ड डेट विच इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। मतलब हम इकोनॉमी वाइज फोर्थ या फिफ्थ, ठीक है, वो नंबर्स चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे करेंसी अप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो रही है, राइट। चलो फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे हाउस होल्ड डेट में तो नाइन्थ नाइन्थ नंबर पे हैं। तो वही है ना कि इस तरह के सिनारियोज आते हैं जब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़ा है कि हमारे पास डेट ज्यादा नहीं है हाउस होल्ड में, तो उससे क्या है कि
लोग जो हैं अगर कोई स्ट्रेस आता है उसको वो मैनेज कर सकते हैं एट हाउस होल्ड लेवल, सो दैट इज अ गुड न्यूज। और इसमें ये भी पता चलता है कि बाकी देशों को देख के कि भाई 50% 70% के आसपास का हाउस होल्ड डेट है जीडीपी में, सो मे बी देर इज अ ह्यूज स्कोप ऑल्सो। ठीक है, जैसे जैसे हम हमारी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो हमारा हाउस होल्ड डेट जो है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में ये सारी चीजें, ये काफी एक अच्छा नंबर माना जाता है। और उसमें ऐसा है कि हाँ भाई, काफी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, राइट। सो दैट इज ऑल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑन दिस इज इंटरेस्टिंग चार्ट। ठीक है, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो, और प्लीज लाइक अगर आप कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।